वोट चोरी हो रहा है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब एक एटम बम का जिक्र कर दिया है जो कि एक सबूत की शक्ल में है और अब उन्होंने मीडिया से खुलकर यह बात कह दी है कि उनके पास चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा सबूत है कि चुनाव आयोग अब कहीं भाग नहीं सकता। तो राहुल गांधी बिल्कुल आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। आगे पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, मॉनसून सत्र जब से शुरू हुआ है तब से संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है क्योंकि बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसके मुद्दे पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, हाथों में तख्तियां और पोस्टर्स लेकर संसद के अंदर और बाहर नारेबाजी हो रही है, ये कहते हुए कि सरकार इस मामले में बहस क्यों नहीं करवाती। लेकिन अब इन सब बातों से ऊपर उठकर विपक्ष नए अंदाज में ही नजर आ रहा है और मीडिया के सामने आकर राहुल गांधी ने ऐसा विस्फोटक बयान दिया है कि चुनाव आयोग में हड़कंप मच गया है, बल्कि चारों तरफ तहलका मचा हुआ है क्योंकि ये बयान में जो राहुल गांधी ने दावा किया है वही सबसे बड़ा है। उन्होंने सीधा बोला है कि हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है, यानी कि ऐसे सबूत जिनके आगे सब कुछ हल्का पड़ जाएगा, वो सबूत इतना बड़ा है। तो पहले आप सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। एक और बात जो सबसे जरूरी बात है, और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। तो आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। थैंक यू। देखा आपने दोस्तों, राहुल गांधी साफ ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ मेरे पास एक एटम बम है जो मेरे हाथ लग गया है और चुनाव आयोग इससे बच नहीं सकता। वो अधिकारी जो ये सोच रहे हैं कि वो बच जाएंगे, वो अगर रिटायर भी हो जाएंगे तो भी हम इनको ढूंढ कर निकालेंगे और हमें इस बात के पूरे प्रूफ मिले हैं कि चुनाव आयोग इस गड़बड़ी में शामिल है। अब दोस्तों, बिहार में एक तरफ ड्राफ्ट तैयार हो गया है और वो ड्राफ्ट राजनीतिक दलों को सौंप दिया गया, दूसरी तरफ राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी तक सब लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर बिहार में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बिहार में जो वोटर लिस्ट है उसमें फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लाखों की संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों का नाम काट दिया गया। 22 लाख लोग तो ऐसे बताए गए हैं जो मृत हो गए। इस पर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सवाल भी पूछा गया था कि 11 महीने में 22 लाख लोग कैसे मर सकते हैं? इतने लोग तो कोरोना काल में भी नहीं मरे। दोस्तों, राहुल गांधी का कहना है कि वो सबूत लंबे समय से इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे थे। हमने कर्नाटका में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, महाराष्ट्र में देखा, वोटर गड़बड़ी की संकेत हमको शुरू से मिल रहे हैं। आपको याद भी होगा, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले ये बोला था कि 99% नहीं, 100% हम इस बात को लेकर श्योर हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है ये भी सबको नजर आ रहा है। तो यहां से तो समझ आ रहा है कि इस बार विपक्ष चुनाव आयोग को छोड़ने के मूड में नहीं है। इस मुद्दे को विपक्ष पकड़ कर बैठा है। अब तो बड़ा दावा भी कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, जो कि काफी विस्फोटक बयान था। इस बयान ने सियासी गलियारों में तहलका मचाया हुआ है इस वक्त। और दोस्तों, ना सिर्फ राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, बल्कि बिहार विधानसभा में लगातार तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर मुखरता से बोल रहे हैं। लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं वहां पर। अपना विरोध उन्होंने काले कपड़े पहनकर भी जताया। इसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ था, खूब बयानबाजी हुई थी। तो एक तरफ राहुल गांधी 100% वाले सबूत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने संसद के अंदर सीधा ओम बिरला को चिट्ठी लिख डाली है। जी हां, और साफ ये कह दिया है कि विभिन्न दल लगातार इस मुद्दे को मौजूदा सत्र की शुरुआत से ही उठाते रहे,
सरकार के साथ कई बैठकों में भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए इसे दोहराया गया। ये मुद्दा 20 जुलाई को ही सर्वदलीय बैठक में शामिल रहा था और सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा करने की बात करी थी, लेकिन अब तक इस पर चर्चा नहीं हुई है और ना ही कोई डेट फिक्स हुई है। तो ऐसा फौरी तौर से किया जाए। इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल सीधा ओम बिरला से ये कह दिया है कि आप फटाफट ये काम करवाइए। उन्होंने इस रिक्वेस्ट को दोबारा दोहरा दिया है, जैसे वो लगातार कहते चले आ रहे हैं। शुरू में भी आपको याद होगा उन्होंने साफ कहा था कि तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार की तरफ से भी इसमें हामी भरी गई थी। स्पीकर ने भी कहा था कि विपक्ष का जो भी मुद्दा होगा उस पर बात की जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी तक इस पे कोई तय तिथि जो है वो आई नहीं है, बस इस चीज को लगातार टाला जा रहा है। तो दोस्तों अब तो ऐसा लगता है कि एसआईआर के मुद्दे पर या तो आर होगा या फिर पार। अपनी राय आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।